क्योंकि बाइबल सिखाती है एक अच्छी पत्नी बनना, पति की अधीनता में रहना। बाइबल सिखाती है एक अच्छा पति बनना, पत्नी का अपने से ज्यादा ध्यान रखना। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम डोर पे पड़ा हुआ डोरमेट है जो चाहे लात मारे। बीवी अगर हमको अपने इशारों पे नचाना चाहे, उसका उद्धार नहीं है, पति का उद्धार है। बीवी उसको डुगडुगी पे नचाना चाहे, दिस इज नॉट द फ्रूट ऑफ स्पिरिट। ये आत्मा का फल नहीं है भाई। हमें अंतर समझना होगा कि हम कहाँ आत्मा का फल दिखाएं, कहाँ मीठा गॉस्पेल सुनाएं, कहाँ एकदम वचन दो धारी तलवार की तरह बता दे ताकि आत्मा बच जाए। क्योंकि न्याय के दिन यीशु हिसाब मांगेगा। तुम्हारे पास मौका था, जैसे मैंने रिंपल से पूछा, इसने कहा, मैंने कहा कुछ तो नहीं खाया था तुमने अपने दादाजी की मरने पे? बोले हमने कुछ नहीं खाया था, हमने अलग अपना खाना बनाया था। और रात के 12 बजे तक जब वहां पे रत जगा होता था, मैं उन 12 दिनों तक लगातार वचन बताती रही। मैं उनको खोल खोल के वीडियो दिखाती रही। मैंने कहा उस दिन जब इनाम मिलेगा, यीशु तुमसे कहेगा वेल डन माय डॉटर, शाबाश मेरी बेटी, तूने अपना काम किया। अगर नहीं बताते उन रिश्तेदारों को तुम खुला गॉस्पेल, तब यीशु तुमसे पूछता। मोनिका क्रिश्चियन की चर्च में एक लेडी थी, उसने सबके सामने ये गवाही दी थी। ओह वेलकम, भारती आंटी भी आई है आज। तो उसने सबके सामने ये गवाही दी थी कि मेरी सास जब मरने के बाद उसको स्वर्ग में जगह नहीं मिली, क्योंकि हम जानते हैं कि बिना यीशु के आत्मा स्वर्ग नहीं जाता। कड़वा सच है, बट हम जानते हैं ये सच है। और जब उसको बोला गया कि नहीं तुम यीशु के बिना स्वर्ग नहीं जा सकती, तो उसने कहा मुझे तो किसी ने बताया ही नहीं यीशु के बारे में खुला गॉस्पेल, मैं तो जानती ही नहीं थी, मैं तो जानती थी ईसाइयों का परमेश्वर। तो उससे स्वर्गदूत ने कहा तुम्हारी बहू का उद्धार था, उसने तुम्हें कभी नहीं बताया? उसने कहा नहीं, ऐसे खुल के तो नहीं बताया कि अगर यीशु को रिश्ता नहीं जोड़ोगे तो तुम स्वर्ग नहीं जाओगे, ऐसा तो कुछ कभी नहीं बताया। और वो कहती, वो लेडी ने पब्लिकली कैमरे के सामने आके, मोनिका क्रिश्चियन की चर्च की मेंबर है वो, उसने गवाही दी थी कि मैं प्रार्थना में बैठी थी और विजन में यीशु मेरी सास के साथ आए और मेरी सास ने उंगली उठा के कहा कि पूछ इससे, इसने मुझे खुला गॉस्पेल क्यों नहीं बताया, इसने क्यों नहीं बताया मुझे यीशु के बारे में। यीशु ने कहा बेटा तेरे पास इतने मौके थे, तूने क्यों नहीं बोला? बोली मैं अपनी सास से डरती थी। डरो मत। बहुत से लोग बोलते हैं हम तो सम्मान करते हैं माँ बाप का। नहीं नहीं नहीं, माँ बाप का दिल नहीं दुखा सकते, थोड़ा दिल दुखा दो लेकिन आत्मा बचा लो। दिल दुखा दो लेकिन आत्मा बचा लो। अपने घर वालों को तो सच बोलो, बाहर वालों को चलो ठीक है मीठा बोलना है, लेकिन अपने घर वालों को तो सच बोलो। हमारे जो कांग्रेगेशन के जो फाउंडर है बिशप जेरी डिसूजा, वो कैथलिक बैकग्राउंड से सेव हुए हैं और वो कैथलिक लोगों को इतना खुला सच बोलते हैं, इतने फटके मारते हैं वचन से। वो कहते हैं सुधर जाओ, तुम मसीह के राज्य का काम सबसे ज्यादा बिगाड़ रहे हो, क्योंकि वो उसी बैकग्राउंड से सेव है, इसलिए वो उन लोगों को ज्यादा बता पाते हैं। मैं पहले भी बताया शैतान सबसे ज्यादा खेल कहाँ खेलता है? आपके मन के विचारों में। सबसे ज्यादा खेल आपके मन के विचारों में खेलता है। अभी नीति वचन 9:8 जरा कोई पढ़ेगा? आई थिंक 9:8 है। कट्टा करने वाले को ना डांट, हाँ, ऐसा ना हो कि वह तुझसे बैर रखे। बुद्धिमान को डांट, वह तो तुझसे प्रेम रखेगा। किसी मूर्ख को उसकी गलती का एहसास दिलाओ तो वह तुमसे घृणा करने लगेगा। ये उसका विश्लेषण है। किसी मूर्ख को उसकी गलती का एहसास दिलाओ तो वो तुमसे घृणा करेगा, गुस्सा करेगा। मेरे ऊपर बहुत लोग दांत पीसते हैं, मुझे फर्क नहीं पड़ता। किसी मूर्ख को उसकी गलती का एहसास दिलाओ तो तुमसे घृणा करेगा। आगे, परंतु किसी विद्वान को उसकी गलती का एहसास दिलाओ तो वह तुम्हारी प्रशंसा करेगा। जो समझदार होगा उसको अगर तुम बताओगे कि भाई तुम गलती पे हो, तो वो तुम्हारी प्रशंसा करेगा। मैंने सिस्टर को क्लियर बोला था कि सिस्टर मिश्रा भैया से पूछे बिना नहीं। उनको बात समझ में आई, उन्होंने कहा नहीं मैंने पूछ के उनसे पैसे मांग के लिए। दिस इज द फ्रूट ऑफ स्पिरिट। समझाओ तो चीज समझ में आती है। क्यों? क्योंकि बाइबल सिखाती है हमें एक अच्छा नागरिक बनना, एक अच्छी औलाद बनना, एक अच्छे माँ बाप बनना, एक अच्छा कलीसिया का मेंबर बनना, एक अच्छा पास्टर बनना, एक अच्छी पत्नी बनना, एक अच्छा पति बनना। वचन में देखेंगे उत्पत्ति 1 उसका 1 और 2, जेनेसिस 1 चैप्टर वर्स 1 and 2। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की, जिसको हम हिब्रू लैंग्वेज में, इब्रानी भाषा में या बाइबल के शब्दों में यहोवा कहते हैं। एकमात्र वही परमेश्वर है, वही सृष्टि करता है। उसने आकाश और पृथ्वी की रचना करी। फिर पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी। अभी ये दूसरा वचन है, पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी। परमेश्वर कोई भी चीज बेडौल डिश शेप, उसने हमको और आपको अपने स्वरूप और समानता में बनाया। इंसान, कोई भी इंसान बेडौल या डिश शेप नहीं है, सब परफेक्ट है, हम सब परफेक्ट है। उसने कोई भी चीज अगर बनाई थी तो क्या वो बेडौल और सुनसान बनाई होगी? बेडौल तो एटलीस्ट नहीं, चलो सुनसान है क्योंकि वहां किसी को बसाया नहीं है, पर बेडौल तो हरगिज नहीं होगी पृथ्वी। यानी जेनेसिस के उत्पत्ति के पहले चैप्टर के पहले और दूसरे वचन के बीच में बहुत कुछ घट गया।
और वैज्ञानिक जो खगोल शास्त्री हैं वो ये कहते हैं, जैसे पृथ्वी पे अभी इंसानों के पाए जाने का जो रिकॉर्ड है वो 6000 साल है, ठीक है, 6000 साल आदम से जब से बने हैं वो 6000 साल है। लेकिन पृथ्वी, जो पहला वचन कह रहा है आकाश और पृथ्वी बनाए गए, वैज्ञानिक कहते हैं कि लाखों लाख साल पहले पृथ्वी पे कोई एक उल्का पिंड गिरा था। उल्का पिंड नहीं था, वो उल्का पिंड नहीं गिरा था, वो वही स्वर्गदूत था जिसने यहोवा परमेश्वर से बलवा किया, जिसका नाम लूसीफर हुआ करता था जब वो स्वर्गदूत था, और जब उसने परमेश्वर से कंपटीशन किया। बहुत सी चर्चेस में तोड़फोड़ क्यों होती है, लोग पास्टर से कोई सिखाने लगते हैं, पास्टर ऐसे नहीं, आपको ऐसे बोलना था। अरे बाबा, पास्टर को सालों का एक्सपीरियंस है, उससे पहले सीखो फिर सिखाओ। इट्स गुड कि आप सिखाओ दूसरों को, पर सीख तो लो पूरी तरह से। वो शैतान था, नीचे गिरा दिया गया स्वर्ग से, क्योंकि एक पाप का विचार भी स्वर्ग में नहीं रह सकता। उसके अंदर घमंड आया, उसके अंदर जलन आई कि मेरे पास जब परमेश्वर दी पावर किसने, उसी परमेश्वर ने, और उसी से वो कंपटीशन करने लगा कि इनको क्यों पूजते हैं सारे स्वर्गदूत, हालेलुया हालेलुया, इनकी क्यों जय जयकार करते हैं, मेरे पास भी तो पावर है, मैं भी तो ज्योतिर्मय स्वर्गदूत हूँ, तो क्यों ना मेरी आराधना की जाए। मैं बचपन में नानी से पूछती थी कि नानी हमारे पास 33 करोड़ कहाँ से आए। नानी के पास उसका जवाब नहीं था, लेकिन जब बाइबल पढ़ी तब पता चला। समझो 100 करोड़ स्वर्गदूत हैं स्वर्ग में, उसमें से ये जो लूसीफर था, जो बाद में इब्लिस बन गया, शैतान बन गया, जब पृथ्वी पे गिरा दिया गया, ये यही गिराया गया था जिसको कि वैज्ञानिक उल्का पिंड कहते हैं। उल्का पिंड नहीं था, वो शैतान गिराया गया था। और इसने स्वर्ग से गिराए जाने से पहले स्वर्ग में फूट डालनी शुरू करी। इसके अंदर घमंड, इसके अंदर जेलसी, इसके अंदर कंपटीशन आ गया। सोचो, उस सृष्टिकर्ता से जिसने तुम्हें बनाया, जिसने तुम्हें पावर दी, अथॉरिटी दी, उसी से कंपटीशन। स्वर्ग में ये गलत विचार नहीं रह सकते। और इसने 33% स्वर्गदूतों में फूट डाल दी। 100 करोड़ का 33% यानी 33 करोड़ वो गिराए हुए स्वर्गदूत जो गिरा दिए गए पृथ्वी पे, जिसको वैज्ञानिक उल्का पिंड समझते हैं। उन्होंने बहुत सालों बाद, कई सौ सालों बाद, जब परमेश्वर ने फिर से पृथ्वी को बसाने की सोची और मनुष्य बनाया, पहला आदम बनाया, फिर उसकी पसली से पहली स्त्री हव्वा बनाई, उसको जलन हो गई शैतान को, क्योंकि अभी तक वो पृथ्वी पे अपने 33% के साथ अकेला फिर रहा था। अदन की वाटिका वहां रखी गई, परमेश्वर ने सजा दी। बाद में जब आदम और हव्वा पाप में गिरे तो अदन की वाटिका उठा के स्वर्ग में ले गया परमेश्वर। वो जगह यरूशलेम में थी, और वहां पर उसने आदम और हवा को भी पाप में फंसाया, क्योंकि उसको ये पसंद नहीं आया कि कोई, परमेश्वर ने क्यों बनाया था। उत्पत्ति में आगे लिखा, परमेश्वर ने अपनी संगति करने के लिए। उत्पत्ति के 3 चैप्टर में लिखा है ना, दिन के ठंडे समय परमेश्वर यहोवा आता था, वो गप्पे लड़ाता था। संगति, हम औलाद क्यों पैदा करते हैं? क्योंकि हमको जिंदगी जीने का एक बहाना चाहिए ना। हमें चाहिए कि कोई हमारा नाम आगे बढ़ाए, हम उसको पाले पोसे बड़ा करें, उसके छोटे छोटे कपड़े, छोटे छोटे शूज लाए, फिर वो बड़ा हो, फिर उसका स्कूल में एडमिशन कराए, फिर उसका कॉलेज आए। अभी कॉलेज में जा रहा है तो कितनी खुशी है। मम्मी से ज्यादा हम सबको खुशी। मम्मी तो रोती जा रही है, उसको तो कितना समझा रहे हैं, पास्टर भी दुखी और मम्मी भी रो रही है। मैं बोल रही हूँ आपके पास अभी छोटू है, मेरा तो दिवित अकेले गया था, मेरे पास दूसरा कोई नहीं था। तो जब मैं दिवित को पुणे एडमिशन करा के इंजीनियरिंग कॉलेज में 2019 में जब घर आई, तो ऐसा लगा ये घर मुझे काटने को दौड़े। मैंने कहा हाय मेरा बच्चा पुणे में अकेला। पास्टर कहते उसकी सारी बदमाशियां याद करो, वो तुम्हारा कहना एक बार में नहीं सुनता था, जो खाना बनता था वो दूसरा बनवाता था, वो कहता था चिकन बना दो, ये कर दो, उसकी बदमाशियां याद करो तो तुम्हें रोना नहीं आएगा, फिर तुम्हें गुस्सा आएगा जैसे उसके ऊपर आता था। तो वो पिता होने के नाते अपना, खैर पिता क्या होता है, जब्त कर लेता है चीजों को। पर उसको भी अफसोस, अभी जब इसके हैदराबाद जाने की बात आई तो बोले दिवित जा रहा है, दिवित। अभी वो रौनक के लिए भी पास रहा तो नहीं दुखी है, कह रहे रौनक जा रहा है, इतना ऊंचे सुर में गाता था। मैंने कहा चिंता मत करो, हमारे पास 100 रौनक आएंगे, हम अपना बीज वहां बो रहे हैं। और बिल्कुल क्लियर बात करते हैं हम लोग। सिस्टर ने कहा रौनक के लिए चर्च पता करो नांदेड़ में। मैंने 10 जगह 20 जगह पूछा, फाइनली एक पास्टर से मेरी बात हुई और मैंने खुला पूछा, मैंने कहा पास्टर जी आपके अन्य भाषा बोलने से मना तो नहीं करते? क्योंकि हमारा बच्चा अन्य भाषा बोलता है, वो उसमें बिलीव करता है। तो बोले नहीं, मना नहीं करते। मैंने कहा अगर ऐसी कोई चर्च होगी तो हम अपना बच्चा वहां नहीं भेजेंगे। उन्होंने कहा नहीं सिस्टर भेजिए आप उसको, हमारे अन्य भाषा को भी मानते हैं, पिता पुत्र पवित्र आत्मा। क्लियर बात करना अच्छा है कि वो किसी, अभी नया बच्चा किसी ऐसी चर्च में चला जाए जहाँ अन्य भाषा बोलने से ही मना कर देते हैं तो फायदा क्या? उसकी ग्रोथ, स्पिरिचुअल ग्रोथ भी तो हमें देखनी है। वो बड़ा डॉक्टर बनेगा। मैं तो शुरू से बोलती आ रही हूँ कि लोग पूछते हुए आएंगे कि हमें तो डॉक्टर मिश्रा से ही इलाज कराना है, पूछते हुए आएंगे।
और आपको पता है, जब आप हर दिन मसीह की गवाही बनकर जीते हो, मेरी जो कुक है, जब सिस्टर का फोन आता था या हम लोग इस बीच में इन दिनों बात कर रहे थे कि इतना इतना बिरयानी ये वो सब, तो उसने बोला क्या है, तो मैंने कहा मेरे चर्च का बच्चा है, उसको मेडिकल सीट मिली। और मेरे बाजू में एक बच्चा है, उसको 2 साल तैयारी के दिए गए थे तो भी उसने गवर्नमेंट सीट नहीं निकाल पाया। उसके पापा ने उसको प्राइवेट सीट दिलाई है, उसमें पता है पास्टर के बैंक के थ्रू ही उसका लोन निकाला, 80 लाख का लोन निकाला है। सोचो रौनक, तुम पे कितना बड़ा ग्रेस हुआ है प्रभु का, बहुत बड़ा ग्रेस है। और आज ही सुबह जब मेरी कुक नाश्ता बना रही थी तो हम लोग रौनक की बात कर रहे थे, रौनक के हम लोग बहुत खुश थे। तो मेरी कुक के सामने मैंने बोला, मैंने कहा जो बाजू वाले 80 लाख का लोन निकाला प्राइवेट सीट पे, वो हमारे चर्च का बच्चा देखो, उसको ना गवर्नमेंट सीट मिली, उसने कितना पैसा बचाया अपने पापा का। मालूम है उस कुक ने क्या कहा? वो जो जेंटाइल है, वो जो रात दिन हमारे मुंह से इशू सुनती रहती, उसने कहा हाँ वो तो अच्छा पसंद का मेहनती बच्चा है। तो पता उसने क्या कहा? उसने कहा हाँ दीदी आप लोग के साथ इशू भी तो रहता है। जब तुम यीशु के साथ ईमानदारी से रहोगे तो यीशु इतना चमकाएगा कि दूसरे गवाही देंगे कि भैया इनके साथ यीशु रहता है, इनका परमेश्वर यीशु जो हमेशा इनको जीत दिलाता है। इसलिए जियो तो ऐसे जियो कि लोग तो जेंटाइल तुम्हारे लिए गवाही दें, मिलावट करके मत जियो। जहां मौका आए सच बोलने का वहां सच बोल दो, नहीं तो न्याय के दिन पूछा जाएगा कि तुमको अभी मान लीजिए कोई, हमें वचन कैसे सुनाना है, वचन कैसे सुनाना है। जैसे अभी ये ब्रदर है, मुखर्जी ब्रदर है, इनको ब्रदर ने बताया कि हाँ ये एक बार चर्च आइए, देखिए कैसे क्या होता है, दैट्स इट। इनको इतना सिंपल मीठा सा गॉस्पेल सुना दे कि भाई यीशु मसीह मनुष्य जाति के पापों के लिए आया था, उसने जान दी थी, सारे पाप अपने ऊपर उठाए थे, मौत को हरा के तीसरे दिन वो जिंदा हो गया। क्रूस पे जाने से पहले उसने 39 लैशेस खाए थे, कोड़े खाए थे, क्योंकि वो हर एक बीमारी को हराने के लिए थे। इतना मीठा गॉस्पेल, दैट्स ओके। नया बंदा है, ऑफिस में आप किसी को बताओगे, कॉलेज में किसी को बताओगे, इतना ही बताओगे। लेकिन जब तुम किसी डीमन पर, डिप्रेशन का स्पिरिट डीमन पजेस्ड स्पिरिट होता है और डिप्रेशन के स्पिरिट ने बहुतों को आत्महत्या करवा डाली है। अगर वो बीवी ये बोल रही कि मेरा ये बच्चा ना ये इशू से पैदा हुआ था, उस बीवी को नहीं पता है कि उसके पति को वो डिप्रेशन का स्पिरिट किसी भी दिन सुसाइड करके खत्म कर देगा। उसके सामने मौका था सच बोलने का। हम वो कैथलिक चर्च जाते, वो लोग तो कभी नहीं कहते सब छोड़ दो, अरे वो खुद ही अंधकार में, वो क्या कहेंगे, सब छोड़ दो। बिशप जेरी अपनी 40 इयर्स की मिनिस्ट्री के स्टार्टिंग दिनों की बात बताते हैं कि वहां पे स्लम में गए थे, एक कैथलिक फैमिली थी, बाबा को डेडिकेट कर दिया था अपना घर और सारे मेंबर डीमन पजेस्ड थे उस परिवार के। बिशप जेरी कहते हैं सुबह 9 बजे से प्रेयर करना शुरू करते थे, रात के 12 बज जाते थे, इतने ज्यादा इतने ढीठ डीमन घुसे हुए थे कि निकलते नहीं थे एक बार में। मैं भेजूंगा वो मैसेज, सुनना जरा उस मैसेज को जिसमें उन्होंने ये गवाही बताई। तो जो खुद अंधकार के लोग हैं उनकी जब वो गवाही दे रही, वहां मौका था सच बोलने का कि नहीं भाभी, नहीं सिस्टर, आप गलत हो, आप सुनो ये सच्चाई। एक दिन ये सुसाइडल स्पिरिट, जो डिप्रेशन का स्पिरिट होता है, दुष्टात्मा सुसाइडल होता है, एक दिन तुम्हारे पति को ले जाएगा, तब बैठ के ताली बजाती रहना और हालेलुया उन कैथलिक लोगों को करती रहना। मौका था, नहीं बोला सच, उनकी सुन के आ गए गलत। पहले सीखो तो इवेंजलिज्म कहाँ क्या बोलना है, कैसे बोलना है। कल के दिन परमेश्वर ना करे वो भाई कुछ कर ले, अगर वो आत्मा नाश हुआ तुमसे हिसाब लिया जाएगा कि भाई तुम गए थे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, किसके साथ जा रहे हो प्रचार करने? वो बीवी जिसके अंदर एंटी क्राइस्ट का स्पिरिट है, वो पति जिसके अंदर एंटी क्राइस्ट का स्पिरिट है, वो भाई, वो बहन, वो दोस्त, वो रिश्तेदार, उसको लेके मत जाओ। क्योंकि जब तुम्हारे साथ यहोवा के स्वर्गदूत चलते हैं तो उसके साथ शैतान के स्वर्गदूत 100% चलते हैं। वो नहीं चाहेगा उसके अंदर का डीमन कि जिस घर में तुम वचन बताने जा रहे हो उसका उद्धार हो। उसके स्वर्गदूत वहां पहले से ही जाल बिछा देंगे। कभी भी ऐसे लोगों को लेके गॉस्पेल प्रीच कर, और गलती यही होती है विश्वासियों से, चलो बीवी को लेके जाते हैं, उसका खुद के अंदर एंटी क्राइस्ट स्पिरिट है, भयंकर मसीह विरोधी, सारा काम गड़बड़। तुम शैतान के खेमे में अकेले मत जाओ। यीशु हमेशा 70 चेलों को 2-2 करके भेजता था। विश्वासी के साथ वचन सुनाने जाए। किसी विश्वासी भाई को ले लो, रे मंगेश को ले लेते, उसका तो कम से कम बपतिस्मा हुआ, उद्धार है। विश्वासी भाई को ले लो, डीमन पजेस्ड लोगों को साथ लेके, एंटी क्राइस्ट वालों को लेके कभी, या अकेले जाओ। दुष्ट आत्मा वो जाल बिछाता है, उसका डीमन आगे जाएगा कि कतई वो आत्मा ना जीते, कतई तुम्हारे मुंह से सच ना निकले। हाँ ठीक है, मीठा मीठा गॉस्पेल सुनाना, पर जो मरने के, जिसके अंदर डीमन घुसा भी, ब्रदर ने सोनाली अखिल को यहाँ लाया था। ब्रदर की शॉप में जब हम सबसे पहले गए थे, सोनाली इतनी भयंकर डीमन पजेस्ड थी, क्योंकि 4 जगह जाके और दुष्ट आत्मा लपेट के ले आता। जो तंत्र मंत्र करने वाला है उसको भी दुष्ट आत्मा पकड़ता है। आप जो बोल रही थी ना 1 घंटा ढंग से प्रेयर करी, मम्मी को तकलीफ हुई, क्योंकि वो मम्मी ये तंत्र मंत्र वालों के पास जा रही कि मेरी बेटी का दुष्ट आत्मा इशू छूट जाए, मेरी बेटी गलत ट्रैक पे, उसका तो इससे बेटी पे तो असर कम होगा,
उस मम्मी पे Yes. ज्यादा असर हो गया। Yes, yes. क्यों? अगर तुम तंत्र मंत्र करवाने जाते हो, जिसके लिए करवा रहे हो, उस पर तो थोड़ा बहुत जो होगा होगा, बात की बात है, पहले तुम पे होगा, क्योंकि तुम उसके पास खुद तंत्र मंत्र करवाने जा रहे हो। छोड़ेगा नहीं। ये चीजें खुल के बतानी पड़ती हैं डीमन पजेस लोगों को। सोनाली और अखिल को पहले दिन ही हमने बोल दिया था, सब बंद करो पूजा पाठ, सब बंद करो, क्योंकि बहुत जरूरी है कि वो दुष्टात्मा ग्रसित व्यक्ति बचाया जाए। क्योंकि शैतान जब देखता है कि अच्छा अब ये यीशु के लोगों के संपर्क में आ रहा है, तो वो और जोर लगाता है कि नहीं नहीं नहीं, अगर इसका गलती से उद्धार हो गया, फिर तो ये मेरे पाले से गया था, इसको खींचूं। वो और जोर लगाता है। तो वो क्या तुम्हारे ही अपने रिश्तेदार, तुम्हारी बीवी को पसंद नहीं आएगा कि नहीं नहीं, वो तो कहती हैं कि सब छोड़ दो। वो भाई जो डिप्रेशन के स्पिरिट से ग्रसित थे, वो आए थे और उनको पास्टर ने क्लियर बोला, किसी के भी ताबीज या कुछ भी बना होता हम पहले बोलते हैं हम नहीं प्रेयर करेंगे, पहले ये उतारो, क्योंकि शैतान को अपनी बॉडी में लपेटो और कह रहे प्रेयर करो, नहीं होगा। तुमको नहीं पता, हमें पता, आत्मिक जगत में युद्ध होता है अंधकार और प्रकाश की शक्तियों के बीच में। अपने घर वालों को तो खुला सच बताओ। मैं सिस्टर को कितना बोलती हूँ, पुष्पा सिस्टर को कितना डांटती हूँ, पूछो इनसे। अपनी बेटी को खुला सच बताओ, बेटी है, तुम्हारी सास नहीं है। मैंने उनको बोला है, यहाँ तक डांटा मैंने कहा बेटी है, बोली सुनती नहीं। मैंने कहा प्रार्थना करो, हर बार बताओ। सास नहीं है, उसको उसका तो आत्मा बचाओ। अरे सास का भी बता दो, वो सास भी यीशु के साथ पूछने आई उससे कि पूछ इससे, इसने मुझे क्यों नहीं बताया यीशु के बारे में। वहां तुमसे हिसाब लिया जाएगा कि खुला सच क्यों नहीं बताया यीशु के बारे में। हमें ये समझना है पवित्र आत्मा की मदद से कि कहाँ मीठा बोलना है, कहाँ खुल के अपने घर वालों को तो खुला सच बोलो, डीमन पजेस लोगों को तो खुला सच बोलो। क्योंकि हम इंडियंस त्योहारी लाल होते हैं, तो हमको इसी बात पे भड़क जाते हैं, 30 डॉलर छोड़ दें, अच्छा ये छोड़ दें। हाँ, वो कैथलिक लोग तो हमें ऐसा नहीं कहते। अरे वो खुद ही अंधकार में है बाबा। और जो वो बोल रहा था उसके अंदर से कि मेरा ये बच्चा यीशु से पैदा, वो डीमन ही बोल रहा था, झूठ मूठ, वो डीमन बोल रहा था उसके अंदर से। वहां हमें सच बोलना था। इसलिए कभी भी जिस व्यक्ति का उद्धार नहीं है, जो डीमन पजेस या जो यीशु से नफरत करता है, यीशु के लोगों से नफरत करता है, ऐसे व्यक्ति को लेके गॉस्पेल प्रीच करने मत जाओ, सुसमाचार सुनाने मत जाओ। अभी तक ये गलती किया, अब मत करना, क्योंकि ये वचन के अकॉर्डिंग नहीं है। बरनबास और पौलुस जाते थे, पौलुस और सिलास जाते थे, कभी किसी जेंटाइल को लेके वो गॉस्पेल प्रीच करने नहीं गया। अगर बाइबल पढ़ोगे तो सीखोगे, बाइबल स्टडी में भी नहीं आना है, बाइबल भी नहीं पढ़नी है, सीखना भी नहीं है, पास्टर को सिखा रहे हैं। पास्टर जी आपने चाहती है ना एकदम से सब बदल जाए, सब नहीं रे बाबा। पास्टर जी, पास्टर को 22-25 सालों का एक्सपीरियंस है, गांव-गांव घर-घर जाके वचन सुनाया है। हमें लोगों का, आत्माओं का तजुर्बा है, डिसर्निंग ऑफ स्पिरिट है हमारे पास कि कहाँ सच बोलना है खुला, कहाँ थोड़ा मीठा, हमको पता है। हम नहीं है गलती पे। पतरस क्या कह रहा था, यीशु जब सच बोल रहे थे कि मैं अब सदूकियों फरीसियों के हाथ पकड़वाए जाने पे हूँ, वो मुझे पकड़ेंगे और मार डालेंगे, क्रूसीफाइड कर देंगे। पतरस ने क्या बोला, ओ प्रभु परमेश्वर न करे तेरे साथ ऐसा हो। ये वही पतरस था। कभी कभी लोग आपके हितैषी बन के आपको बताने आएंगे कि आप कहाँ गलत कर रहे हो। मत्ती 16:23 पढ़ो। यीशु ने मुड़कर पतरस से कहा, हे शैतान, मेरे सामने से दूर हो, तू मेरे लिए ठोकर का कारण है, क्योंकि तू परमेश्वर की बातों पर नहीं परंतु मनुष्य की बातों पर मन लगाता है। परमेश्वर की बातों पर नहीं परंतु मनुष्य। वही पतरस था जो थोड़ी देर पहले इसी चैप्टर में कह रहा था तू जीवते परमेश्वर का मसीह है, और यीशु उसकी तारीफ कर रहे थे। वही व्यक्ति एक समय अच्छा काम कर सकता है। वही व्यक्ति जैसे जगदीश ब्रदर एक समय बहुत अच्छी प्रेयर कर देंगे, बहुत अच्छा काम कर देंगे, और बाद में बाहर निकल के बोले पास्टर जी आप ना ये गलत कर रहे हो, ऐसे नहीं ऐसे करना था ये काम। तो मुझे समझ आएगा इस वक्त ब्रदर किसके कब्जे में आ गए। नीचे वो अच्छे थे, ऊपर आके वो किसके कब्जे में, कौन बोल रहा है उनके मुंह से। वही पतरस जो कह रहा है तो जीवते परमेश्वर का मसीह है और यीशु उसकी तारीफ कर रहे हैं, वही पतरस को यीशु डांट रहे हैं, क्योंकि इस वक्त उसके अंदर से शैतान बोल रहा था। वो पतरस को शैतान नहीं कह रहे थे, वो जो उनके उसके अंदर से बोल रहा था। यीशु की संगति में होते हुए भी सोचो पतरस को भरमा रहा है शैतान। यीशु के साथ एक थाली में खाते हुए भी यहूदा इस्करियोती को भरमा दिया शैतान ने। बहुत अलर्ट रहो, ये आत्मिक युद्ध है, अंत के दिन है। प्रकाशित वाक्य की जो सीरीज पढ़ाई थी, दुनिया की खबरें सुन लो। अपनी चर्च बहुत आगे चल रही, बहुत ब्लेस्ड है हम लोग जो इस चर्च में है, जो ऐसे पास्टर है हमारे पास जो खुला वचन देते हैं। वो जो कुछ पढ़ाया गया था प्रकाशित वाक्य में, देख लो अब सब हो रहा है। ब्रदर सिस्टर आप लोग तब नहीं थे, सीरीज देखिए, प्रकाशित वाक्य की सीरीज हमारे चैनल पे है, अपने चर्च के चैनल पे, तो सीरीज देखिए आपको समझ में आएगा। वही पतरस था जो समझा रहा है, यीशु को समझा रहा है। ऐसे ही बेचारे विश्वासी जो सोचते हैं कि हम सही चीज बता रहे हैं पास्टर को, एक्चुअली वो नहीं बोल रहे होते हैं, कोई और बोल रहा था। पास्टर जी आप बहुत घई करती हो, आप सोचती फटाफट सब हो। नहीं, पास्टर को आत्माओं की परख है, कहाँ क्या कैसे बोलना है। पास्टर को सालों का तजुर्बा है, पता है पास्टर को, क्योंकि डिप्रेशन का स्पिरिट, डीमन पजेस स्पिरिट उसकी बीवी के सामने ही पास्टर ने बोल दिया था। उसके गले में कुछ माला टाइप पड़ी, पास्टर ने कहा इसको उतारो तब मैं प्रेयर करूँगा, नहीं तो मैं नहीं करूँगा प्रेयर। बीवी आई थी उस दिन, उसके सामने बोल दिया पहली बार में ही। और फिर वो मेरे पास चर्च से जब जाने लगा तो मेरे पास लेके अपनी बीवी के सामने, सिस्टर जी इसका क्या करें। मैंने कहा किसी पेड़ या झाड़ में इसको डाल दो, दो नाव पे पैर मत रखो,
क्यों? वहां मीठा गॉस्पेल काम नहीं करने वाला था, क्योंकि वो डीमन पॉसेस है, डिप्रेशन के स्पिरिट से ग्रसित है वो, और वो डिप्रेशन का स्पिरिट कब उसको सुसाइडल स्पिरिट में बदल गए हम नहीं जानते। इसलिए हमें सही काम का, हमें आत्माओं की परख का जो वरदान है वो बहुत जरूरी है। वो आत्माओं की परख, वो ईश्वरीय बुद्धि, यशाया 11:2 में लिखा है, यहोवा का आत्मा, बुद्धि का आत्मा, ज्ञान का आत्मा, समझ का आत्मा। वो ईश्वरीय बुद्धि मांगो, कहाँ क्या बोलना है, क्योंकि वचन कहता बोलने वाले तुम नहीं हो, पवित्र आत्मा बोलेगा तुमसे। अगर तुम अब उन लोगों के खेमे में गए और अपनी जबान चुप करके उनकी सुन के चले आए, तो मतलब पवित्र आत्मा साथ में नहीं था तुम्हारे। नहीं तो पवित्र आत्मा खौलाहट से भर के तुम रोक ही ना पाते, तुम्हारी जबान खुलवा देता। ये चीजें सीखनी है, बाइबल आपकी मर्जी पूरी हो, नॉट दाई विल बी डन, योर विल बी डन। ठीक है, तो हमें ये सब चीजें बहुत सीखने की जरूरत है बाबा, ताकि हम आत्माएं बचा सके, क्योंकि परमेश्वर का वचन ही सत्य है। शैतान वर्शिप के समय भी बोलता है, विश्वासियों को भरमाता है। लास्ट संडे जो लोग चर्च में थे उन्होंने देखा था मेरी पैर की कैसी हालत थी। मैं वहां बैठ के जब दर्द में कराहते हुए कर रही थी वर्शिप, शैतान मुझे एकदम जैसे बच्चे एक दूसरे को ऐसे मुंह चढ़ाते हैं उस तरीके से बोल रहा था वहां बैठे हुए, लिटरली। क्योंकि वेडनेसडे को 2 अक्टूबर को वो सेंट फिलिप चर्च में मेरा मैसेज था, मैं वहाँ गेस्ट स्पीकर थी, लेडीज कॉन्फ्रेंस थी, वहाँ मुझे बोलना था। मेरे बोलने का जो टाइम सेशन दिया गया था वो 1.5 घंटे था। और शैतान मुझसे जब मैं वहाँ बैठ के वर्शिप कर रही थी, वो कह रहे थे कैसे बोलोगी 2 तारीख को, बुधवार को कैसे बोलोगी, संडे को तो तुम्हारे पैर की यह हालत है। और मैंने वहीं कहा था, शैतान तू देख, तू हारा हुआ है क्रूस पे, मेरा इश्यू तुझे कैसे हराएगा, तू ये देख। वहां पे जब मैंने ये वचन बोला कि कम से कम, मैंने कहा मेरी मम्मी से मेरी लिटरली लड़ाई हो जाती थी, पर मैं सच बोलती थी, क्योंकि मुझे मेरी मम्मी का आत्मा बचाना था। हम माँ बाप को प्यार करते हैं, हम माँ बाप को सम्मान करते हैं, अचार डालोगे क्या उस प्यार और सम्मान का अगर आत्मा नष्ट हो गया? अपने घर वालों को तो खुल के सच बता दो, बाहर वालों को बताओगे तो मारेंगे पीटेंगे, मत बताओ, उनको चाशनी वाला गॉस्पेल बता दो, लेकिन अपने घर वालों को तो सच बता दो। मेरी मम्मी बपतिस्मे के बाद भी जाती थी कानपुर का टिकट कटा के भाई को राखी बांधने, मेरी लड़ाई होती थी हर बार उससे। मैंने कहा छोड़ दो ये अपराध, अगर अभी मर गई तो यीशु तुमको स्वर्ग में नहीं लेगा। बोलना पड़ा, अपनी माँ को तो सच बोलो, अपनी माँ को भी सच नहीं बोलोगे तो किसको बोलोगे? अपने घर वालों को तो सच बोलो। तो ये चीजें हमें घर वालों का तो आत्मा बचाने के लिए करनी पड़ती। अरे वो सुनते नहीं, अरे वो सुनते नहीं तो भी 10 बार बताओ, बोलने से बार बार। मेरी कुक की मैंने टेस्टिमनी दी ना, हम बोलते रहते, वो सुनती नहीं है, लेकिन कान में तो जाता। उसने कैसे बोला, वो कह रहे कि रौनक ने मेहनत करी, तो वो पलट के कह रहे कि नहीं आप लोग के साथ यीशु रहता है। जेंटाइल भी तुम्हारी गवाही देंगे जब तुम हर बार अपने यीशु का नाम ऊंचा करोगे। इतना भर जाओ ज़ील से कि तुम्हारे मुंह से यीशु की बड़ा, और यीशु की कहीं अगर जरा सी भी कोई यीशु को डाउन कर रहा है, तुम्हारी खौलाहट होनी चाहिए, तुम उसका मुंह बंद कर दो। नहीं, मेरा यीशु सुनो, मैं बताता हूँ मेरा यीशु कैसा है। पौलुस की तरह खौलाहट से भर जाओ। मेरे प्रभु को रोबोट नहीं चाहिए, उसने फ्री विल दी है, चुन लो क्या चुनना है। प्रेरितों के काम 16:6 और 7। वे फुगरिया और गलातिया प्रदेशों में से होकर गए, क्योंकि पवित्र आत्मा ने उन्हें एशिया में वचन सुनाने से मना किया। उन्होंने मूसिया के निकट पहुंचकर बितूनिया में जाना चाहा, पर यीशु की आत्मा ने उन्हें जाने न दिया। पवित्र आत्मा से पूछो, क्योंकि हमें तो ज़ील रहती है हम सबको गॉस्पेल सुना दें, कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना है। पौलुस जाना चाहता था, क्योंकि वो कह रहा था कि इन रोम में और रोम के आसपास के इलाकों में मैंने इतना गॉस्पेल प्रीच कर दिया कि अब जगह ही नहीं बची इसे समाचार सुनाने के लिए, तो अब मैं क्या करूं, एशिया जाऊं। उसको ज़ील थी, लेकिन प्रार्थना करी तो पवित्र आत्मा ने पौलुस को एशिया आने से मना कर दिया, क्योंकि एशिया उसने थॉमस के लिए ठहरा रखा था। भारत में थोमा को आना था, एशिया के प्रदेशों में थॉमस को आना था। थोमा आया था समुद्र के रास्ते से तमिलनाडु में, केरला में, सॉरी, सबसे पहले केरला में, और फिर तमिलनाडु में वो मार डाला गया एक शहीद की तरह। प्रेज़ द लॉर्ड। भारत में वचन लेके थोमा आया था, जो कहते हैं ना कि अंग्रेज आए, अरे बाबा अंग्रेजों से कई 100 साल पहले थोमा आ चुका था भारत में, 2000 साल। और सबसे पहले जो मलयाली ब्राह्मण थे वो चेंज हुए, वो यीशु में आए थे। ये हमें मालूम होना चाहिए ये चीजें, ताकि हम उन मसीह विरोधियों का, उनके अंदर से जो शैतान का स्पिरिट बोला उसका मुंह बंद कर सकें। हमें ये चीजें हमेशा बाय हार्ट रहनी चाहिए, बताना चाहिए। कैथलिक नहीं मना करते, उनका सच बताओ कि वो खुद अंधकार में है। मेरा यीशु इतना पवित्र है। अभी वो जो मेला लगता है यहाँ पे, तो हमारे मेडिकल स्टोर वाले भैया ने पूछा जब लगा था कि दीदी आज तो आप लोग का मेला वहाँ गई होगी। मैंने कहा नहीं, वो हमारा नहीं है। बोले क्यों? मैंने कहा वो कैथलिक लोगों का है। बोले मतलब? मैंने कहा कि हमारे यहाँ मना है मूर्ति पूजा, और वो लोग करते हैं। उसको भी गुस्सा आ गया, बोले जब मना है तो क्यों करते हैं? मैंने कहा ये उनसे पूछो क्यों करते हैं, क्योंकि वो कभी बाइबल नहीं पढ़ते। सुनने वाले को भी गुस्सा आ गया कि जब मना है तो क्यों करते हैं, उनसे पूछो। मैंने कहा वो अंधकार में है।
मैं जब कहीं भी जाती हूँ प्रेयर करके जाती हूँ। 2 वीक पहले की बात है, आपने लास्ट संडे देखोगे मेरे फेस पे काफ़ी ब्लैक ब्लैक से स्पॉट थे, तो बहुत सारे पिंपल्स और मिलिया वो निकल आए थे। तो डॉक्टर से, स्किन डॉक्टर से बात की तो उसने बोला कि आप आ जाओ, 1 घंटे के लिए आपको यहाँ पे प्रोसीजर करवाएंगे तो फटाफट ये सारे जल्दी जल्दी निकलेंगे। दवा से देर में निकलेंगे, प्रोसीजर कर देंगे तो जल्दी जल्दी निकलेंगे, फेस क्लीन होगा। तो 1 घंटे यहाँ बैठना पड़ेगा, दवा लगा के फिर प्रोसीजर करेंगे। उसने सैटरडे को बुलाया, मैंने फ्राइडे रात को प्रेयर करी। मैंने कहा प्रभु 1 घंटे इस डॉक्टर के पास बैठूंगी, मुझे मौका दे देना, 1 मिनट का ही सही, इसको यीशु के बारे में बताने की शुरुआत तो करूं, कम से कम कुछ तो शुरुआत करूं। प्रभु से बुद्धि मांगो, प्रभु से चांस मांगो कि प्रभु मुझे मौका देना। और जब सैटरडे को गए, उसने लगाया, फिर उसने थोड़ा सा वो लेजर से कुछ प्रोसेस किया, तो बोला अब इनमें ना पपड़ी आ जाएगी, अब आप 8-10 दिन बाहर मत निकलना। मैंने कहा हो ही नहीं सकता। बोला क्यों? मैंने कहा कल संडे है, मुझे तो चर्च जाना है, और फिर 2 अक्टूबर को भी मेरा मैसेज है, मुझे जाना है, मैं तो घर पे रुकूंगी नहीं, हो ही नहीं सकता। तो वो पास्टर को अच्छे से जानता, दोस्त है पास्टर का, भवानी रोड की ब्रांच में आता था। तो उसको लगा तिवारी जी तो ब्राह्मण है, ये इनकी बीवी। तो सबसे पहले लोगों के दिमाग में, और एयरफोर्स में भी लोग यही कहानी बनाते थे कि हमारी लव मैरिज है, मैं क्रिश्चियन हूँ और मैंने इनको जो है अपने प्यार में ऐसा बहका दिया है, ये बीवी प्यार में ऐसे दीवाने हो गए हैं, अपना धर्म छोड़ के बैप्टिज्म ले लिया, बीवी को खुश कर रहे हैं। जबकि वो ऐसे पति नहीं है, वो तो ऐसे पति है कि अगर बीवी उनसे बिना परमिशन के कहीं चली जाए कोई मीटिंग अटेंड करने, तो बोलता है घर में ना घुसने दो ऐसी बीवी को। वो तो ऐसे पति थे। वो मिश्रा जी के बोलते थे मिश्रा जी बहुत सीधे हैं, और सच में सीधे हैं। बोलते मैं तो घर में ना घुसने दूं, मेरी मर्जी के खिलाफ तू गई कैसे? वो तो ऐसे पति थे। इतना आसान नहीं था इनका उद्धार। आज जितने मीठे पास्टर आपको दिखते हैं, इसलिए मैं कहती हूँ अपने पति के सबमिशन में रहो, तभी तुम उसका आत्मा जीत पाओगे। बीवी के सबमिशन में ऐसा भी मत रहो कि बीवी को मंदिर बना बना के दे दो, ऐसा भी मत करो भैया। देखो एक हद होती है कि मैं मेरे प्रभु के साथ समझौता नहीं करूंगा, तू मेरी बीवी, मैं तुझे प्यार करता हूँ, मैं तेरी देखभाल अच्छे से करूंगा, पर जहां मेरे आत्मिक जीवन की बात आएगी वहां तेरे आगे नहीं झुकूंगा। चाहे तो कितना भी हंगामा मचा, कितना भी चिल्ला, होगी तो शेरनी, मैं अपने यहूदा का शेर, आमीन। यहूदा के शेर का मैं शेर। ऐसा भी नहीं करना है। तो वो 2 सेकंड उसने सोचा, उसको खलबली तो हो गई। फिर उसने उसने पूछा आप कैथलिक हो? मैंने कहा नहीं, मैं प्रोटेस्टेंट हूँ। फिर उसको 2 सेकंड की खलबली हुई, प्रोसीजर करता जा रहा है, उसके दिमाग में चलता है तिवारी जी ब्राह्मण है, अच्छा मैडम क्रिश्चियन हो। तो बोला आपका फर्स्ट नेम क्या है तिवारी मैडम? मैंने कहा मेरा फर्स्ट नेम स्मृति है। अब वो और कंफ्यूज, ये तो हिंदुओं वाला नाम है, ये तो कोई क्रिश्चियन नेम ही नहीं है। कैटरीना और क्या कहते हैं जोएना, सारा, एंजल, ऐसा कोई नाम ही नहीं है ये तो। अब उसकी ये थ्योरी भी फेल हो रही थी। उसके मन में मैं देख रही थी सवाल उबल रहा है, पर उसने किसी तरह अपने आप को काबू में किया। अब उसने मुझे फिर 10 तारीख को बुलाया। अब मैं फिर प्रेयर करूँ कि प्रभु फिर टॉपिक निकले और फिर मैं इसको यीशु के बारे में बताऊं। एक ही बार में नहीं बताया, पर सुर्री छोड़ दी, कहते ना सुर्री छोड़ दी, हमारे यहाँ कानपुर में कहते हैं लुकाई लगा दी, आग लगा दी, आग लगा दी उसके अंदर। और पूछो तुम यीशु के बारे में, और पूछो मैं कैसे प्रभु में, मैं क्यों चर्च जाती हूँ, और पूछो, बताना पड़ता है। प्रभु से बुद्धि मांगो, प्रार्थना करके जाओ, बिना प्रार्थना के मत जाओ। एंटी क्राइस्ट स्पिरिट वालों को आगे से लेके कभी मत जाना, साथ में डीमंस उनके आगे चलते हैं काम बिगाड़ने के लिए। फोन से भी ये चीजें ट्रांसफर होती है। जब फोन से हम प्रार्थना करते हैं उधर बंदा ठीक होता है कि नहीं होता है? तो फोन से ये चीजें नहीं ट्रांसफर होती, टीवी से ये चीजें नहीं ट्रांसफर होती। टीवी पे जब प्रेयर होती है या यूट्यूब पे अंकुर वाला प्रेयर कर रहे होते हैं तो हाँ कहते हैं हाथ रखो, तो जब आशीष ट्रांसफर होती है तो शैतानी चीजें भी ट्रांसफर होती है। इसलिए उन लोगों को साथ लेके मत जाओ गॉस्पेल प्रीच करने के लिए। और एक चीज, यूहन्ना 18 का 38 निकालिए। जॉन, पिलातुस ने उससे कहा सत्य क्या है? पिलातुस ने यीशु से पूछा कि सत्य क्या है। जॉन 17:17 पढ़िए। सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर, तेरा वचन सत्य है। ये सत्य है। सत्य क्या है? ये सत्य है। जॉन 8:32 पढ़िए। तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें आजाद करेगा। सत्य क्या है? प्रभु का वचन। जब इसको जानोगे तो ये तुम्हें आजाद करेगा, और जब ये तुमको बाई हार्ट हो जाएगा तो तुम दूसरों को आजादी दिला पाओगे। आमीन। तब तुम वो सच्चा खरा वचन तुम्हें समझ देगा पवित्र आत्मा कि यहाँ 2धारी तलवार के जैसा पैना वचन बोलना है, क्योंकि ये डिप्रेशन के आत्मा से ग्रसित है, ये दुष्ट आत्मा से ग्रसित है। इसको खरा वचन बता दो ताकि तुम छूट जाओ, तुमसे फिर हिसाब न लिया जाए। दुष्ट आत्मा पूरी कोशिश कर रहा है कि ऐसे लोगों को ले जाए जो डिप्रेशन में है या जो दुष्ट आत्मा से ग्रसित हैं। एक ऐसा ही केस मैंने सुना था बहुत पहले। उस दुष्ट आत्मा ने, उसको वचन किसी ने बताया पर ऐसे ही मीठा मीठा बताया, और खुल के, काश के खुल के बताया होता, उस लड़के को उस दुष्ट आत्मा ने ऐसा उकसाया कि उसने कुएं पे कूद के जान दे दी। गाँव, किसी तमिलनाडु के किसी गाँव का केस था, मैंने पढ़ा था, दिनाकरण अंकल के उसमें पढ़ा था मैंने। इसलिए हर समय तैयार रहो, आत्मा से बुद्धि और प्रकाशन मांगो, कहाँ क्या बोलना है, कितना खुल के बोलना। अपने घर वालों को तो बचा लो,
रोमन्स 10 उसका 2 और 3 पढ़िए। रोमियो मैं उनकी गवाही देता हूँ कि उनको परमेश्वर के लिए धुन रहती है। तो भी पौलुस कह रहा है मैं गवाही देता हूँ कि उनको धुन तो रहती है परमेश्वर के लिए। ये दोनों के लिए ये वचन लागू होगा। वो जो अन्य जाति जो बाहर हैं वो भी बहुत ज्यादा ढेर सारे क्रियाकर्म क्रिया विधि करते हैं, धुन से करते हैं, और ये हम जैसे इवेंजलिस्ट जो गॉस्पेल प्रीच करने जाते हैं उन पे भी ये वचन लागू होता है कि हमें धुन तो रहती है कि हाँ लोगों को वचन सुना दे, पर बुद्धिमानी के साथ नहीं। बुद्धिमानी, परमेश्वर की बुद्धि को साथ लेके हम चलते ही नहीं कि पवित्र आत्मा बताएगा ना कहाँ क्या बोलना है। धुन है, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है कि आप प्रचार करने जाते हो, आप लोगों को सिखाते हो, ये बहुत अच्छी बात है। इसके लिए हम आपकी पीठ थपथपाते हैं, शाबाशी देते हैं, प्रभु भी देता है, बट विजडम मांगो, बुद्धिमानी मांगो, स्पिरिट ऑफ विजडम, वर्ड ऑफ विजडम, वर्ड ऑफ नॉलेज, यहोवा का आत्मा, बुद्धि और ज्ञान का आत्मा, वो मांगो किसको क्या बोलना है, कहाँ क्या बोलना है। यहेजकेल 3rd चैप्टर उसका 18 और 19। जब मैं दुष्ट से कहूं तो निश्चय मरेगा, और यदि तू उसको न चिताए और न दुष्ट से ऐसी बातें कहे जिससे कि वह सचेत हो और अपना दुष्ट मार्ग छोड़कर जीवित रहे, तो वह दुष्ट अपने अधर्म में फंसा हुआ मरेगा, परंतु उसके खून का लेखा मैं तुझी से लूंगा। बताना जरूरी है, ये वचन कह रहा है। वो नहीं जो दुष्टता का काम कर रहा है, दुष्ट हर वो व्यक्ति जो उस दुष्ट के बंधन में है, जो शैतान के बंधन में है। हाँ, आगे 19। परंतु यदि तू दुष्ट को चिताए और वह अपनी दुष्टता और दुष्ट मार्ग से ना फिरे, तो वह दुष्ट तो अपने अधर्म में फंसा हुआ मर जाएगा, परंतु तू अपने प्राणों को बचाएगा। तुमने अगर उसको खरा वचन बता दिया तो तुम बरी हो गए। अब ये उसके ऊपर है। वो न्याय के दिन जैसे उसकी सास बोल रही थी कि मुझे तो किसी ने बताया नहीं, अब वो ये नहीं कह सकेगा क्योंकि उसको पता कि रवि भाई ने मुझे उस दिन खुला वचन बताया था, फिर भी मैंने नहीं माना। रौनक ने मुझे खुला वचन बताया था, फिर भी मैंने नहीं माना। कोरोना के टाइम दिव्य के वो दोस्त जो इसके साथ बचपन से थे, इसके रूममेट भी थे कॉलेज में, कहता मैंने सबको एक एक को खोल खोल के खुला वचन बताया, और उन दुष्टों के कान में जू नहीं रहेंगी। मैंने कहा तुमने अपना पार्ट कर दिया। यीशु कहेगा वेल डन दिव्य, तुमने कर दिया, तुम बरी हो गए। उस वक्त खुला वचन बताना, बुद्धि मांगो परमेश्वर से, कहाँ खुला वचन बता। एक ही पैटर्न लेके नहीं चलो कि नहीं मीठा 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 मीठा, नहीं, कहाँ मीठा बोलना है, कहाँ सही बोल के आत्मा बचाना ज्यादा जरूरी है। क्योंकि ये आत्मा क्यों चल रहा है, शैतान अपने पाले में खींच रहा है। हम चाहते हैं कि प्रभु कहता है झपट के बहुतों को निकाल लो, हम वो काम करना है। शैतान अपना जब वो देख रहा है कि ये सारे विश्वासी लगे पड़े कि इस आत्मा को बचा ले, तो वो अपना जोर लगाएगा। तो वहां खुला वचन बता दो ताकि तुम्हारा दामन पाक साफ हो जाए उस खुदा के सामने, तुम पाक साफ हो कि प्रभु मैंने बता दिया था। मेरे मामा को, किसी को, अपने घर वालों को हमने इतना खुला वचन बताया। अभी भी कुछ रिश्तेदार बचे, जैसे मेरी नन ने बोला कि मेरी बेटी ना वो कैथोलिक चर्च में कैंडल जलाने जाती, तो क्या वो अपराध है? मैंने कहा खुला अपराध है, मूर्ति पूजा खुला अपराध है। उनको बड़ा शौक लगा। मैंने उनके पास, मेरे नंदोई 2003 में लिवर सिरोसिस से जीसस की प्रेयर के द्वारा हील हुए। हम सब कानपुर में थे, हमारी पूरी चर्च ने प्रार्थना की थी, और वो 2023 में गए। 20 साल थे हम। अपनी नंद को हम लोग जिस चर्च से जोड़ के आए थे, उस चर्च के पास्टर की यह गलती थी, उसने 20 सालों में एक बार भी इस परिवार को सच नहीं बोला। अगर बोल देता तो वो आत्मा बच जाता, और बाकी ये 3 आत्माएं भी बच जाती। हम रिश्तेदार हैं, देखो भाभी और ननन की टशन चलती है, सास बहू की टशन चलती है, नेचुरल है। मैं कितना भी बोलूं वो चिढ़ जाती है। एक तो बड़ी है, पास्टर सबसे छोटे, मैं सबसे छोटी बहू हूँ उस घर की, आई बड़ा हमें सिखाने, उसका ये एटीट्यूड रहता है। कितना भी मैं उसको खुला वचन बोल के आ जाऊं, मैं वहां रहती नहीं, हम आ जाते हैं वापस। पर पास्टर तो वहीं था। मैंने उस पास्टर को फोन करके डांटा था। मैंने कहा दीपू भाई, आपके जिम्मेदारी में दे के गई थी ये आत्मा है, आपने बहुत गलत किया, खुला वचन नहीं बताया, नष्ट हो गया वो मेरे नंदोई का आत्मा। मैंने कहा यीशु आपसे हिसाब। मैं उस पास्टर को डांट लगाई क्योंकि मेरे अंदर जलन आत्माएं बचाने की। लोग मुझे गालियां देते हैं, देने दो, पर आत्मा तो बच जाए। मेरे ऊपर गाली चिपक नहीं रही है, पर आत्मा तो बच जाए। मेरे बारे में लोग बुरा बोलते, बोलने दो, पर आत्मा तो बच जाए। यीशु को भी बुरा बोलते थे लोग, फर्क नहीं पड़ता। हमारा मोटिव है आत्मा बचाना। आपको याद है जब आपकी बेटी को बेटा हुआ था, आपने कहा था उसका डेडिकेशन कराएंगे, मैंने उनको खुला बोल दिया था, यहाँ आके डेडिकेशन कराओगी, घर जाके सारे पूजा पाठ वाले रिचुअल करोगी, ऐसा डेडिकेशन हम नहीं करेंगे। मेरा इशू इतना सस्ता नहीं है, इतना सस्ता। मेरे भांजे ने बोला कि अरे मामी, घर बनवाया उन्होंने जब हम गए थे 2023 में। हाँ, हमने पास्टर को बुला के प्रार्थना करवाई थी। मैंने कहा उसके बाद तुमने भूमि पूजन भी किया होगा? बोला हाँ मामी। मैंने कहा मैं तुम्हारे पास्टर की जगह होती तो कभी नहीं आती प्रेयर करने। मेरा इशू इतना सस्ता है। अरे वो स्वर्गों के स्वर्ग का मालिक है,
सस्ता, उसको इतना नीचे। मैं, मेरी एक फ्रेंड है बहुत कॉमेडी करती है, ग्रुप कैप्टन की वाइफ है वो, तो कहती है मैम जब लोग सुनते नहीं है तो क्या जैसे ठेले में लेके कांदा प्याज बेचते हैं, प्याज ले लो, ऐसे करूँ, इशू ले लो, इशू ले लो, ऐसा करूँ कि आप सुनते नहीं है। मैंने कहा आप अपना पार्ट कर दो पर अपने इशू को इतना नीचे मत गिराओ। वो महिमावान परमेश्वर है, तुम उसकी महिमा रखो, सीखो। और ये बात अरे पास्टर तुम्हारा दुश्मन नहीं है, पास्टर तुम्हारा परम हितैषी है। पास्टर तो चाहता है कि तुम्हारे जरिए बहुत सी आत्माएं खींच के लाई जाए चर्च में, लेकिन पहले भाई तुम सीख तो लो, बच्चों तुम सीख तो लो, तुम तो सीखने कोई राजी नहीं हो। उल्टा पतरस की तरह पास्टर को सिखाते हो। नहीं पास्टर जी ऐसे नहीं, ऐसा बोलना था आपको। पतरस भी यीशु को सिखा रहा था। सोचो, उस परमेश्वर को सिखा रहा था वो। प्रभु परमेश्वर ना करे कि तू क्रूस पे जाए। यीशु ने डांटा, हट शैतान, दूर हो मेरे सामने से, तो परमेश्वर की बातों में मन नहीं लगा रहा है। तो कई बार अपने भाई बंधुओं को, अपने बिलीवर्स को डांटना भी पड़ता है पास्टर को, ताकि अगली बार वो गलती ना हो और सच में वो जो काम करे उसका फल भी आए, आत्माएं बचें भी। वो बहुत जरूरी है, हमें सीखना पड़ता है, क्योंकि वचन भी कह रहा है कि खुला बोल दो। शर्मा फैमिली थी एक एयरफोर्स की, उनको हमने वचन बताया था, उनका मिसकैरेज हो जाता तो उनको वचन बताया था, तब उनको पहली बार में खुला नहीं बोला था। लेकिन जब वो वाइफ प्रेग्नेंट हुई, जब उसको वापस से मिसकैरेज नहीं हुआ, डॉक्टर ने कहा रिपोर्ट पुअर है पर बच्चा हो गया, तब हमने उनसे कहा अब तुमने आशीष देख ली, अब तुम सिर्फ यीशु के पाले में चलो। राजस्थान में एयरफोर्स में मिले थे वो लोग हमको, यहीं पे है। तब हमने उनसे कहा था, तो परमेश्वर बुद्धि देगा, कहाँ खुला वचन पहले ही बोलना है, कहाँ जब उनको अभी सिस्टर हील होने के लिए चर्च आई, सिस्टर को डिलीवरेंस मिली, सिस्टर ने खुद बोला था कि पहले से आराम है, दुर्गा सिस्टर है ना, पहले से। अभी सिस्टर को धीरे धीरे हमें खुला वचन बताना ही पड़ेगा। विश्वासी क्या करते हैं, चर्च में आके खूब हालेलुया करते हैं और पीठ पीछे जाके सारे रिश्तेदारों को मस्का मारते हैं। वो मरे हुए का खाना भी खा जाते हैं, वो 12वीं का भी खा जाते हैं, वो 10वीं का भी खा जाते हैं, वो ये भी कराते हैं, वो ये भी कराते हैं। पास्टर नहीं देख रहा है, चर्च के लोग नहीं देख रहे हैं, तुम 7 परतों में छुप के गुनाह करोगे तो भी यीशु देख रहा है। आप सोचते पास्टर को थोड़ी पता चलेगा? अरे पास्टर न्याय नहीं करेगा तुम्हारा, न्याय यीशु करेगा। वो देख रहा है 7 परतों में छुप के भी तुम जो कर रहे हो वो यीशु देख रहा है। वो तो तुम्हारे मन के विचार भी जानता है। उससे बच के कहाँ जाओगे? सामान्य 39 तेरे आत्मा से भाग के मैं कहाँ जाऊं?